मुद्दा है कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो नो-तोड़ नियम है वो अभी भी जो है जारी है, परंतु नो-तोड़ के तहत जो भूमि दिया जाना है उसमें जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के प्रावधानों के चलते नो-तोड़ देना संभव नहीं है। परंतु जनजातीय क्षेत्रों के लिए गवर्नर महोदय को संविधान के अनुच्छेद 5 में बहुत सारी शक्तियां दी गई है, जिसमें गवर्नर महोदय जनजातीय क्षेत्रों के उत्थान के लिए और कैबिनेट की सिफारिश पर वो जो है केंद्र का या प्रदेश का कोई भी कानून है उसमें संशोधन कर सकते हैं या उस कानून को कुछ समय के लिए जो है सस्पेंड भी कर सकते हैं। और ये पूर्व में भी 2014 में से लेकर 16 से लेकर 18 तक जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 सस्पेंड हुआ और उसके फलस्वरूप जो है जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को नो-तोड़ मिलने शुरू हुए। उनके जो पेंडिंग केसेस थे, जो करीब अभी 20,000 के करीब पेंडिंग केसेस है, उसमें जो है कार्रवाई की गई, नो-तोड़ मिलना शुरू हुआ। परंतु जैसे ही 18 में जो है भाजपा की सरकार आई दिसंबर 17 के बाद, तो बीजेपी की सरकार ने जब कानून 18 तक के लिए बना था, जो एफसीए जो है 1980 वाला जो है सस्पेंड किया हुआ था 18 के दिसंबर तक, पर उसमें की जयराम ठाकुर ने सिर्फ एक केस किन्नौर में नो-तोड़ का स्वीकृत किया, बाकी सारे केस जो है ठंडे बस्ते में डाल दिए। एक लंबा संघर्ष किन्नौर कांग्रेस में हम लोगों ने मिलकर उस समय किया और जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने 2020 में फिर हमें जो है एक बार अपने पास बुलाया और हमारी मांगों को मानते हुए उस समय के गवर्नर ने 1 साल के लिए और जो है ये 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है इसको सस्पेंड किया। परंतु उस समय भी भाजपा की सरकार ने नो-तोड़ स्वीकृत फिर भी नहीं की। अब ये अलग बात है कि ये उनकी संकीर्ण विचारधारा रही क्या रही, जबकि कानून था उनके पास फिर भी नहीं किया। 2023 में जैसी हमारी सरकार बनी, जनवरी 2023 से हम जो है लगातार इस मुद्दे को हमारी कैबिनेट ने जो है गवर्नर महोदय जिनको संविधान के अनुच्छेद 5 में जनजाति क्षेत्रों के लिए शक्तियां दी गई है उनसे मिले और अभी तक जो है मैं 10 बार गवर्नर महोदय को मिल चुका हूँ। 8 बार पूर्व में जो गवर्नर साहब थे उनसे मिला, मेरे अलावा जनजातीय क्षेत्र के दोनों विधायक जिसमें भाजपा के विधायक भी शामिल थे, एक मर्तबा वो भी मिले और जनजातीय सलाहकार परिषद के जो सदस्य थे वो भी मेरे नेतृत्व में मिले। परंतु पूर्व गवर्नर ने 8 बार उनसे जो है हम मिलने के बावजूद, अपनी याचिका रखने के बावजूद उन्होंने जो है सिर्फ हमें झांसे में रखा और जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय नहीं किया। वर्तमान गवर्नर साहब से अब मैं जो है पिछले कल दोबारा मिला, इससे पूर्व एक बार पहले मिला था और कल दोबारा गवर्नर साहब से महोदय से मिला और उनको फिर मैंने सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया। अभी उन्होंने मुझे जो है आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें कार्रवाई करनी है तुरंत अधिकारियों की बैठक बुलाकर शीघ्र फैसला करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मेरा ये कहना है कि अगर हमने ये नो-तोड़ जनजातीय क्षेत्रों में, खासकर बॉर्डर एरियाज है हमारे, जहां से पलायन हो रहा है, जहां की सारी भूमि जो है बंजर पड़ी हुई है, अगर ये भूमि हमने आवंटित किया होता तो आज 3 साल बाद जो है उनमें फल भी आ गए होते। लोग वहां मेहनती है, वो अपनी जो है कमाई जो है बढ़िया कर सकते थे, आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते थे। एक तरफ तो कहते हैं कि केंद्र सरकार कि बॉर्डर एरिया से लोगों का पलायन रोकना है, उसके लिए जो है एक हमारा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था, प्रोजेक्ट था, उसको बदल के उन्होंने जो है वाइब्रेंट विलेज का नाम दे दिया। वाइब्रेंट विलेज का नाम तो दे दिया, परंतु हमारे जो जितने किन्नौर में, लाहौल स्पीति में जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, हमारे जो ब्लॉक्स थे, उनको कम करके केवल किन्नौर में 56 गांव को जो है इस वाइब्रेंट विलेज मिला है। अब अगर पलायन रोकना है तो सबसे बढ़िया तो ये था कि जो जमीन हमारी खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है, क्यों इसको जो है कानून होते हुए हम इसको नहीं कर पा रहे। तो मेरा जो है आपके माध्यम से भी जो है गवर्नर महोदय से आग्रह करना है कि इस पे बिना विलंब तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए। 3.5 साल का समय निकल चुका है
और लोगों में बहुत रोष है। लोग जो है बहुत जो है मुखर हो गए हैं और लोग क्या पता किस तरह का मतलब कोई आंदोलन के लिए ना प्रेरित हो जाए। तो उससे पहले जो है गवर्नर महोदय इसके ऊपर अपना संज्ञान ले और जो एक जायज मांग है जो पहले भी हो चुका है, कोई नई मांग नहीं है, नया कानून बनाने की बात नहीं है। जो शक्तियां संविधान ने दी है उन शक्तियों को सिर्फ जो है इस्तेमाल करके जनजातियों का कल्याण हो सकता है, उसके लिए आगे हमें बढ़ने की जरूरत है। यही मैं कह रहा था। अभी तक जो मामले हैं जो इन्होंने खासकर अब जो है सब डिविजनल लेवल के अधिकारियों के पास इसकी जो है प्रार्थना पत्र दिया जाता है या दावे पेश किए जाते हैं, करीब करीब 20,000 केस अभी जिला किन्नौर, पांगी, बरमौर और लाहौल स्पीति में पेंडिंग है। इस कानून में अब पूर्व गवर्नर महोदय को हमने कई बार जो है उनके साथ बैठ के विस्तृत चर्चा की। उनके जो है ये डाला गया था उनके माइंड में कि ये जो है केवल कुछ कांग्रेस के लोगों को इसका मुफाद होगा। मैंने उनको कानून जो है हमारा नोटों नियम है, उस नियम में यह है कि जिसके पास 20 बीघे से कम जमीन है, वो चाहे कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का है या किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता, पात्रता की शर्त 20 बीघे से कम की है, तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी का तो मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि पूर्व गवर्नर जो है किसी जो है पूर्व ग्रह से जो है वो जो है ग्रस्त थे, मतलब संकीर्ण विचार के थे, तभी उन्होंने जो है जानबूझकर इस कानून को जो है बनने नहीं दिया। विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं, कला में भी जीवित रहती है। हाथों से बनाई गई हर खूबसूरत रचना अपने साथ लेकर चलती है परंपरा का सम्मान, बारीकी, शुद्धता और वर्षों की कारीगरी का विश्वास। बुद्धा मल एंड सम्स ज्वेलर्स, पालमपुर। बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान कोई और नहीं, हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें, 30 सालों का अनुभव और बागवानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें और होता है कमाल विद 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।